गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, काल के जाल में जकड़े पड़े हो, आंख खोल लो। कितनी रजा दाता ने आपके ऊपर की है। ये कितने जन्मों से आपके पीछे लगा हुआ है। दया करो हमारे ऊपर। अपने ऊपर ना कर सकते तो हमारे ऊपर करो। 120 वर्ष परमात्मा कैसी स्थिति में रहकर इस गंदे लोक बाप के साथ रहा। जो एक दिन भी रहने का नहीं है, वो हमारा बाप है। कष्ट में, हमारे दुख में दुखी है। और दास ने 27 साल हो गए, एक सुख का सांस नहीं लिया। ना लो, मतलब सतलोक में सुख है या सुख है ही नहीं। अब देखो कितना जालिम है काल। कबीर साहब कहते हैं, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यो जग धोखा खाए है। ये तीनों लोग, तीनों देवता इसके सारे डमडमे का जुगाड़ कर रहे हैं। इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। एक के गुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी जीव उत्पन्न होते हैं। श्री विष्णु के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता पालन पोषण हम बच्चों का करते हैं। और शंकर जी मार दे, बताइए कोई काम होया। बोले पहले हम सुनते थे, एक पैदा करे ब्रह्मा, विष्णु पाले और शिव जी मार दे। अब पता चला ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कोई बात है, ये पैदा करे फिर मारे। हाय हाय, ये बंदी छोड़, ये काल कर रहा है तेरा गजब। यही बात खुली बच्चों। इसी को संत गरीबदास जी ने और संक्षिप्त रूप से बताया है। आदि रवेणी अदली सारा, जागन होते हारा। सतपुरुष की पर का साह, हम होते तकत कबीर खवश। के जिसमें सब धुंधुकार था, परमात्मा के लिए थे। फिर सतपुरुष ने प्रकाश किया, सबका उत्पत्ति की। हम वहीं कबीर साहब के पास रहते थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया। धर्मराय सरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी जाको बीनी, राज करो देवा आघिनी। ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीन। माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन हो धर्मराजा। धर्मराय, इस काल को धर्मराज भी कहते हैं। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा। चंचल चेरी चपल चेरागा, या के पर से सर्वस जाग। धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल, दिल से त्याग दिया इसको। पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। यानी सतलोक से इसको धक्का मार दिया, इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड और इस दुर्गा के साथ। और हम दुर्गा के अंदर बीज रूप में थे। सहज दास के दीप के पास आया यू, फिर अपने सहज दास से भाई से हाथ जोड़ने लग गया कि मुझे यहाँ रख ले अपने लोक में। बस मेरे से गलती होगी, परमात्मा पिता के मन से उतर गया, आप अपने पास रख लो। सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन कुल पंथा। सहज दास ने बोला, आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे बताओ। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। 64 युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दी।
चंचल रूप भया मन मोरा, मनमोहनी ठगिया घोरा। सतपुरुष के नाम न भाए, पुरुष लोक से हम चल आए। अगर दीप सुनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। के हे सहज दास जी, मेरा दुख दूर करो, मुझे अपने पास रख लो। बोले सहज दास दलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा मान उतारूं। सासदास बोला, भाई मैं तो उसका नौकर हूं, सतपुरुष का। यानी उसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे उसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहजदास बोला, मैं तो मालिक का नौकर हूं, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गुरु जी के आदेश से, गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मान के चलोगे तो बात में सब काम करने चाहिए, गुरु जी का आदेश ले। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया प्याना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर अर्ज लाई, महाराज हे परमात्मा, हे समर्थ शक्ति, आपका एक नौकर मेरे पास आया है। वो कहता है मैं यहां रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हे मालिक, आदेश तो उसको कहाँ भेजू। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। परमात्मा बोले, कभी दुखी होके कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक, वो बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवन से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो इनको। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चल आई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। होए सहज दास की आंखें पानी, थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना। मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं ज्यादा, कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों नल जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। ओए होए बच्चों, इतिहास न्यारा न्यारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने और उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल, इन पांचों ने मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा।
ऐसा जकड़ रखा है, परमात्मा कबीर बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। इन पांचों ने मिलकर ये जुल्म कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु माया महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युद्ध साजबाज दसा रखा है। यो खोखा फुर झूठी बाजी, बिस्त बकुंड दगासी साजी। कहते यो खोखापुर है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगासी साथी। कहते यो खोखापुर है। यो 21 ब्रह्मांड खोखा, ऊपर चमकीला खूब कवर बना रखा डब्बा, अंदर गोबर रखा हुआ है। ओ है यो, इसे ही देख लो। आपका कबीर साहब कहते हैं हार्ड चाम, हार्ड मांस और लोहू का ऊपर चाम लपेट रखा है इसने। तुम माचे माचे आंटो, चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई फोड़ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखा पुर उठी बाजी, बिस्त वैकुंठ दगासी साजी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का मुसलमान इसको बेस्ट कहे। कहते तो धोखा कर रखा तुम्हारे साथ, ये तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बोला ने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको भ्रमित कर रखा, अपने निजगर सतलोक का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। कबीर साहब कहते, गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख बिन से नित हंसा। उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जो राजे। पांचों तत् है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तुम गुण जाई। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका स्मरण करो और विश्वास के साथ रहो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जहाँ का असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट भी हंगम मंकी डगरी। हमरा धर्म राय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्म राय सो दावा, बहुत सागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अवगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहुत सागर नहीं भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका, थोड़ा समय। ये कबीर गॉड गिवन है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा। लेकिन जितना भी है, इतने में इस काल की देही तोड़ दूंगा। इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको प्यार, आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने दोगे हो जाओगे। आप क्या बताते हैं, इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है।
ओम सोहम मंत्र सारण, सुरति नृत्य से करे उच्चारण। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्ति या धूनी तपिए। ये धूनी तप लो, जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरति के माही, मन पाना जा नृत्य समाही। अंध कपाट नाम से खुले, शुद्धि पेंग चढ़ हंसा गुण। शुद्ध हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना गजब ज्ञान से भर रखा, गरीबदास ने सैचुरेट कर रखे हैं। जिनको सारनाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को जो दास बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है, यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुमन करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लाना जैसे बता रखे हैं। कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम दो अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी दो अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज प्रसंगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज प्रसंगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो। ये जाप करो इसको समझने के लिए कि सो हम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है। उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया। सोहम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जा की ठकुराई। बच्चों, सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सतगुर समूलम, गरीब दास निज पाया मूल। कि सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। कि इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, माने कि परमात्मा के इस ज्ञान को तो पुण्यात्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के झंझट से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान कंप्लीट उस सतगुरु के पास होता है। गरीबदास निज पाया मूलम, कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द व्यवहार न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब होगा। तो इसके मूल कौन है या हमें रोकने वाला? काल और इसके तीन देवता। ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ, ये बेटा या बेटी, ये शरीर खत्म होते ही दो मुट्ठी राख है, अब इसमें माचे माचे अंडा सारा दिन। जो काम करने का उसने भूल गया, बकवादों में काल ने ला दी। मन काल का पक्का दूत है। आत्मा मजबूत करनी है इस ज्ञान से। देखो मार्कंडेय पुराण में बताया कि ये तीनों देवता हैं, ये तीन गुण है। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदेरा हुआ मुक्ति। 600 साल पहले थे कड़वे लागे कि हमने झूठी दिखे थी ये बातें, रात सारी सच्ची होगी। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य है।
ये तीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा इनका पिता। कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई परला साधु जाता है। और चौथे को छोड़े पांचवें को जावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगावे, उसमें आस्था बनावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे। सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदान। अगम दीप अमरापुर कुये, ओए होए। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो यो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं। अगम दीप अमरापुर कुये, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों, आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा। तो बच्चों, आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा का प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दृढ़ता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वाह सतलोक में है, नोट कर लेना। मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आप सदा सुखी रहो। सत्साई सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 120 से शिव महापुराण का सारांश। छठवां अध्याय यानी पृष्ठ नंबर 120 से 122 से सहा बहार। ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन। विशेष विचार। शिव महापुराण में लिखा है कि महाप्रलय के समय तारे, सूर्य, पृथ्वी, जल कुछ नहीं रहा। प्रधान आकाश और तेज भी शून्य हो गया। तब सत असत कुछ भी नहीं था। इसमें आगे लिखा है कि जो शक्ति सदा रहती है, जो सत ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद सतपुरुष है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसको पंडित अवर्णनीय और प्राचीन ईश्वर कहते हैं। इसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर विष्णु उत्पन्न किया तथा उसी शक्ति को साथ लेकर ब्रह्मा पैदा किया। विचार करें, इस पुराण में स्पष्ट है कि महाप्रलय के समय कुछ भी नहीं बचा था। इससे स्पष्ट है कि यह जानकारी आदि सृष्टि रचना की नहीं है, परंतु महाप्रलय के बाद की है, अर्थात इससे पूर्व भी सृष्टि थी, जो महाप्रलय में नष्ट हो गई थी। पेज नंबर 121। फिर प्रमाणित है कि प्रकृति यानी आदि माया अष्टंगी को कहते हैं। इसी माया यानी प्रकृति को साथ लेकर शिवा शिव के रमण यानी भोग विलास करते रहने से विष्णु, ब्रह्मा व शिव उत्पन्न हुए। और लिखा है कि यह त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव की माता है, अर्थात शिव भी इसी से उत्पन्न हुआ। देवी भागवत महापुराण का सारांश। तीसरा सकंद यानी पृष्ठ नंबर 89 से 98 से सहा बहार। विशेष विचार। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा बताता है कि मेरी उत्पत्ति कमल से हुई। जब मैं कमल पर बैठा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो। तब मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आवाज आई कि सृष्टि करो। जब मैं यानी ब्रह्मा कमल के डंठल के साथ जल में उतरा तो एक 4 भुजाओं का पुरुष, जिसके चारों हाथों में शंख, पद्म, गदा और चक्र था, गहरी निद्रा में सो रहा था।
मानो मूर्छित पड़ा हो। फिर क्या देखा कि उसके यानी विष्णु के शरीर में से एक शक्ति माता निकलकर आकाश में दिखाई देने लगी। फिर विष्णु होश में आया। फिर उसने दो राक्षसों यानी मधु और केटब को 5000 वर्ष युद्ध करके मारा। वो मरे भी तब जब माई ने अपने रूप से मोहित कर दिया। इतने में शिव भी वहीं आ गया। माता ने कहा कि आप तीनों सामने खड़े विमान में बैठो। हम तीनों विमान में बैठ गए। विमान चल पड़ा। वह ब्रह्म लोक में गया। वहां एक ब्रह्मा और देखा। फिर उस लोक में एक स्वर्ग था। वहां विष्णु लक्ष्मी सहित देखा। फिर उसी लोक में एक कैलाश पर्वत था। वहां पर एक और शिव देखा। फिर विमान ऐसे स्थान पर आया जहां स्वयं माता यानी प्रकृति सहेलियों के सहित बैठी थी। उसने हम तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव को स्त्री बना दिया। फिर उस माई के नख यानी नाखूनों में सर्व जगत दिखाई दिया। फिर हम तीनों ने मान लिया कि यह हम सबकी जननी है। विष्णु कहता है कि मैंने इस माई को पहले भी देखा है जब मैं बालक रूप में था। नारद यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। विमान से उतरकर तब भगवान विष्णु ने उस चारुहासिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका है, यानी यह प्रकृति देवी हमारी माँ है। पेज नंबर 122। तब उन्होंने कहा कि हे भगवती, हम सभी की आदि कारण अर्थात माता है। महाविद्या और महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, यानी यह देखो कि यह प्रकृति इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने इनको जब देखा था जब मैं छोटा सा था। मुझे इनके पर्यावरण में दर्शन हुए थे। उस समय मैं छोटा सा था। ये ही संपूर्ण संसार की कारण है। ये ही दिव्यांगना है जिसके पर्यावरण यानी अर्थात जब पानी ही पानी था मैं मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, यानी विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं बालक रूप में था। भक्त आत्माओं, अभी तक हमारे अधूरे गुरु जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो वे कहा करते थे कि ये तो अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में है, यानी मैं विष्णु ब्रह्मा और रुद्र हम तो जन्म मरण में है। तू ही नित्या है, तू ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं है। तुम सदा स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, यानी मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। हम तो मृत्यु और जन्म में है। ध्यान से देखो, केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव यानी अर्थात मृत्यु केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा जब यह दास बताएगा कि प्रकृति और ब्रह्म से ही तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी ही संतान हुआ। यानी अब भक्त आत्माओं दोनों बात सिद्ध हो गई। विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी और तमोगुण शिव भी। यह यहाँ काम आएगा जब यह दास बताएगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। पेज नंबर 123। विशेष अब आपके सामने यह स्पष्ट हुआ कि यह प्रकृति देवी और यह ब्रह्मा काल, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई, और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे वे हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य हैं। ये तो नाशवान है और जन्म और मरण के अंदर है। अब इन बातों को ज्ञान होने से ही हमें स्पष्ट ज्ञान होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। ब्रह्मा ने माता से पूछा कि आप और ब्रह्म एक ही हैं या कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। तब यह जगदम्बिका भगवती ने प्यार से कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है।
हे ब्रह्मा, इस सारे संसार में मैं व्यापक रूप से विराजमान हूँ। गौरी, ब्रह्मणी, रुद्री आदि मेरे ही रूप हैं। ब्रह्मा, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण है। देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों को स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। तीनों देवता यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रजगुण, सतगुण, तमगुण हैं। विचार करें, इस देवी भागवत महापुराण में साफ हो गया कि एक सनातन परमात्मा यानी ब्रह्म है। उसकी पत्नी महाशक्ति, महामाया यानी प्रधान प्रकृति अष्टंगी है। उसी से ब्रह्मा, विष्णु, शिव उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों की माता यही भगवती है। विष्णु पुराण का सारांश, दूसरा अध्याय, पृष्ठ नंबर 11 से 12, सहाबहार। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। विशेष विचार, विष्णु पुराण में लिखा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वे ही उसकी सृष्टि और स्थिति और लय के कर्ता हैं। इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रूप और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही व्यक्त और अव्यक्त यानी निराकार जगत के रूप में इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त और व्यक्त यानी आकार उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। पेज नंबर 124। क्योंकि जैसा कसाई बकरे पालता है, वह उनको हर संभव सुविधा प्रदान करता है, जिससे वो ना समझ पशु उसे अपना मालिक समझ बैठते हैं। यानी क्योंकि वह उन्हें चारा डालता है, पानी पिलाता है, हिंसक जानवरों से बचाता है। जब वह कसाई बकरों के बाड़े यानी वह स्थान जहां बकरे बकरियां रोक कर रखी जाती है उसे बाड़ा कहते हैं, में जाता है तो वे ना समझ उसको कृपालु मानकर उससे प्यार करते हैं। उसके हाथों और पैरों को प्यार से चाटते हैं, ऊपर पैर उठाकर प्यार यानी लाड करते हैं। वह कसाई उनको हाथ लगाकर देख रहा है कि कितना मांस हो गया है, अर्थात कितनी कीमत का मांस हो चुका है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल भगवान पहले तो यानी प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान है। भगवान जैसा लगता है, परंतु असली रूप उसका यानी ब्रह्म का काल है, जो सबको खाए, ऋषियों को भी, सिद्धों को भी, सेना को भी, आम व्यक्ति और देवताओं को भी। गरीबदास जी महाराज यानी हरियाणा वाले कह रहे हैं कि गरीब काल कसाई हंसत है, सर्वलोक को खाए। अकुंस निर्गुण नाम का सतगुरु दर पकड़ा आए, यानी काल ब्रह्म को कबीर साहिब तथा गरीबदास जी महाराज ने कसाई की संज्ञा दी है तथा कहा है कि यह काल यानी ब्रह्म सब जीवों को खाकर हंसता है। यही काल सत्य नाम के सामने विवश हो जाता है। अर्जुन पूछ रहा है कि हे उग्र रूप वाले आप कौन हैं? गीता जी के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 से 31 में काल भगवान ने कहा है कि मैं जंगली जानवरों में शेर, मच्छों में मगरमच्छ व आदि मानवियों में राजा, पक्षियों में गरुड़ आदि आदि। तब अर्जुन अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में पूछता है कि हे यमराज स्वरूप आप वास्तव में कौन है? अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 का अनुवाद मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि यम अर्थात यमराज के तुल्य आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर निरंजन यानी ब्रह्म ने बताया कि मैं सर्व लोकों का नाश करने वाला काल हूँ, इस समय लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 का अनुवाद, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं,
वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने भी इन सब का नाश हो जाएगा। पेज नंबर 125। भगवान उत्तर दे रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय सर्वजनों को खाने के लिए आया हूँ। ये सब लोग तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे। अब गीता जी में प्रमाणित है कि यही निरंजन जिसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सनातन भगवान के नाम से जानते हैं। विचार करें, इस समय संहार करने के लिए आया हूँ का अर्थ स्पष्ट है कि श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहा था। यदि कृष्ण जी बोलता तो आया हूँ नहीं कहता, क्योंकि वह यानी श्री कृष्ण जी तो पहले से ही उपस्थित था। काल यानी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपना असली यानी यथार्थ रूप दिखाया तथा स्वयं बताया कि मैं काल हूँ। यह काल अपने निरंजन लोक में से आया जहाँ यह आकार में रहता है तथा निराकार रूप से आकर श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया। इसी को पुराणों व वेदों में विष्णु भी कहा है। क्षर पुरुष, ब्रह्म, ज्ञान में, प्रकाश में, नारायण, अनंत, अव्यक्त यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं। आदि नामों से भी जाना जाता है। श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का परम रूप काल है। प्रमाण के लिए निमन पढ़ें श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय से साहाबहार यानी पृष्ठ नंबर 112 ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। विचार करें, श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में लिखा है कि श्री नारायण शेष सैया पर सोए हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मगन थे। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में होती है, उसी प्रकार श्री भगवान संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके जल में सो गए। सृष्टि रचने के समय काल शक्ति ने उन्हें सृष्टि रचना के लिए प्रेरित किया। तब वह काल शरीर रजोगुण के वश होकर सृष्टि रचने निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। आप ही कमल बना तथा आप ही उस कमल में यानी भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसी में से ब्रह्मा का रूप बनाकर कमल में विराजमान हो गए। विचार करें, इस पुराण में लिखे लेख से स्पष्ट मालूम होता है कि कोई सृष्टि पहले भी थी जिससे भगवान विष्णु यानी ब्रह्म निरंजन सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर तथा सर्व प्राणियों यानी भूतों को अपने में समाकर यानी खाकर ग्रास कर सोए पड़े थे। पेज नंबर 126। फिर काल शक्ति ने उन्हें जागृत किया, अपनी नाभि से कमल बनाया, उसमें ब्रह्मा बनाकर बैठा दिया। यह सारी कला बाजी काल की ही है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय यानी पृष्ठ नंबर 162 से साहाबहार। माता जी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा परब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र्य का हेतुभूत स्वभाव रूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी वही है तथा इसी से ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। विचार करें, इस लेख में अष्टांग योग का जो वर्णन किया है उसके किसी साधन की साधना करने से भक्त परमात्मा यानी ब्रह्म काल को प्राप्त कर सकता है, जबकि स्वयं ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि मुझे न तो वेदों में वर्णित किसी विधि से, न यज्ञों से, न योग से, न तप से, न शास्त्र अध्ययन से, न किसी क्रिया से और न किसी साधना से पाया जा सकता है। अर्थात किसी ने कुछ भी अपनी साधना अनुभव लिखकर कोई भी अन्य शास्त्र यानी वेदों के अतिरिक्त लिखा है उससे भी नहीं, क्योंकि यह वेदों यानी जो ब्रह्म काल भगवान की स्वयं रचना है से पढ़कर नहीं हो सकते। देखें गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 व अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में, जिसमें स्वयं भगवान कह रहा है कि मेरी प्राप्ति बिल्कुल असंभव, क्योंकि वह आकार में कभी नहीं आता, इसलिए उन्हें निराकार, निर्गुण आदि नामों से जाना जाने लगा, जबकि वह आकार में है।
तथा सूक्ष्म रूप बनाकर किसी भी ऋषि व देव व संत में प्रवेश करके अपना खेल खेल जाता है। उसी को अनजानपन में परम पुरुष यानी पुरुषोत्तम भगवान तथा परब्रह्म आदि नामों से कहा गया है। चूंकि इन लेख को व साधकों की बुद्धि इसी यानी काल भगवान तक सीमित है, जो स्वयं कहता है कि मुझे तो इसलिए पुरुषोत्तम यानी उत्तम भगवान मानते हैं क्योंकि मैं काल ब्रह्म जड़ स्थूल शरीर तथा अविनाशी जीवात्मा से उत्तम यानी शक्तिशाली हूँ, इसलिए लोक व वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में अविनाशी भगवान यानी पुरुषोत्तम परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म तो कोई और अन्य ही है, जो अविनाशी परमात्मा नाम से कहा गया है तथा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। कृपा देखें गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16, 17, 18 में पेज नंबर 127। फिर इस सुधा सागर के लेख में बिल्कुल स्पष्ट है कि विष्णु यानी ब्रह्म का वास्तविक अस्तित्व तो काल है, वही भगवान काल की ब्रह्मा का भी स्वामी विष्णु है। इसी लेख में कहा है कि यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। विष्णु का अर्थ है पालन करता। वास्तव में पालन करता पूर्ण ब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ें यानी मूल है। जो सत्पुरुष है उसे परम अक्षर ब्रह्म यानी नि अक्षर नाम से जाना जाता है। वास्तविक विष्णु तो वही है जो ब्रह्म यानी काल को भी तथा परब्रह्म को भी पैदा करने वाला तथा पालन करने वाला है। वही यज्ञों का फल देने वाला है। उस यानी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान न होने से अनजान भक्त यानी प्राणी काल को ही यज्ञों का फल देने वाला मानते हैं। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होती है, कर्म ब्रह्म से होते हैं तथा ब्रह्म यानी काल सर्वव्यापक भगवान यानी पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तथा वही पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म ही सर्व यज्ञों का फल देने वाला है। संक्षिप्त ब्रह्मा पुराण नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन यानी पृष्ठ नंबर 277 से 279 तक विशेष विचार। इस पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो नित्य सदा स्वरूप तथा कारणभूत प्रकृति है उसी को प्रधान प्रकृति कहते हैं। उसी से पुरुष ने विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को भी पुरुष यानी भगवान समझो। आगे लिखा है कि नारायण ने पानी में अपनी शक्ति से अंडा बनाया, उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र यानी शंकर को प्रकट किया। ध्यान देने योग्य है कि प्रधान प्रकृति से पुरुष ने विश्व का निर्माण किया। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्म यानी काल निरंजन ने मूला माया से ब्रह्मा तथा शंकर भी काल ने ही उत्पन्न किया, विश्व बनाया। यही काल माँ ब्रह्मा रूप में ब्रह्मलोक में अपनी पत्नी प्रकृति से विलास करके ब्रह्मा व रुद्र यानी शंकर विष्णु आदि को उत्पन्न करता है। पेज नंबर 128। वेदों में प्रवेश से पहले चारों वेद प्रभु के पवित्र प्रमाणित शास्त्र हैं। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा विचारनी होगी। प्रभु की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं, यानी अन्य शास्त्र श्री गीता जी के अतिरिक्त किसी ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है। जैसे 6 शास्त्र 11 उपनिषद आदि यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वेद तथा गीता स्वयं प्रभु यानी ब्रह्मकृत है, जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित है। इनके अतिरिक्त जो पूजा विधि तथा अनुभव है वह अधूरा समझे। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जाने, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। इसके साथ साथ पूर्ण ज्ञान के लिए कबीर साहिब यानी कबीर देव की वाणी तथा इसी का समर्थन सतगुरु गरीबदास जी महाराज, श्री गुरु नानक जी महाराज, श्री संत दादू जी महाराज, श्री संत धर्मदास जी महाराज, श्री संत मलुकदास जी महाराज आदि की वाणी एक ही है, क्योंकि इन महान महात्माओं ने कबीर साहिब की वाणी में वर्णित पूजा विधि तथा नाम जाप का विवरण दिया है तथा बताया है कि प्रभु कैसा है, कहाँ है, कौन है। वह बताया है जो कबीर साहिब यानी कबीर देव
पूर्ण ब्रह्म ने अपनी जानकारी स्वयं अपनी वाणी में बताई है, उससे उपरोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि यह सर्व महात्मा पूर्ण थे, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया है वह परमात्मा कबीर साहिब है। वही ज्ञान वेद तथा गीता बताती है। कुछ टीकाकारों द्वारा वेदों का टीका यानी भाषा भाष्य किया हुआ दास के पास उपलब्ध है। वह है महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पंडित श्री राम शर्मा तथा श्री वेद मुनि जी के द्वारा है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद पूरा तथा ऋग्वेद आधा टीका यानी भाषा भाष्य किया है। महर्षि पंडित श्री राम शर्मा द्वारा चारों वेदों का टीका किया गया है। महर्षि वेद मुनि का केवल श्याम वेद दास के पास उपलब्ध है तथा दयानंद संस्थान दिल्ली के द्वारा प्रकाशित चारों वेदों का टीका, जिसमें 1.5 वेद यजुर्वेद पूरा तथा ऋग्वेद आधा स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती का टीका है। बाकी अन्य महापुरुषों का है। विशेष विवेक से अध्ययन करने से पाया कि इन सर्व महापुरुषों ने ऐसा टीका किया है जैसे कोई दूध की महिमा जो संस्कृत में लिखी हो और उसे सरलार्थ करें कि पौष्टिकाहार असी, पेय पदार्थ असी, सवेदेसी, अमृत उपमा सर्वा मनुष्यानाम पे भयम स तवम दूध असी। इन कलयुगी ऋषियों ने इसका टीका यानी भाष्य भाष्य ऐसे कर दिया। भावार्थ किया, कोई सफेद पानी का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह कहाँ से तरल पदार्थ है, उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दूध को तरल पदार्थ लिख दिया जाए तो उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए, जिसकी उपमा ऊपर की है। यहाँ पर यानी दूध को दूध लिखना था, जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है, फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार वेदों के कलयुगी टीकाकारों के अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनका दृष्टिकोण कबीर यानी कबीर जुलाहे पर रहा, जो काशी में एक लीला करने आया था, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म था। इन सर्व टीकाकारों ने यह कोशिश की कि यदि लिख दिया वेदों में कबीर यानी कबीर परमात्मा है, सर्व सृष्टि का रचनहार है, सर्व के उपासना योग्य है, तो कबीर जुलाहे की महिमा बढ़ जाएगी। अब विचार करें, जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र प्रमाणित पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियां लिखी है तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। अब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखें कि नहीं वह यजुर्वेद है, बल्कि लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु यानी पुस्तक को कैसे पाया जा सकता है। पेज नंबर 130, उसके लिए लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत है। अब यजुर्वेद की सनिच्छेद करके लिखे यजुर प्लस वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक का ही बोध है। यजु प्लस वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है, जिसमें यज्ञ स्तुति की रचनाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव यानी कबीर साहिब है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, वह काल की कारागार से छुटाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर प्लस देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, कबीर प्लस देव लिखे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। मान लीजिए हम कबीर देव को अंग्रेजी में लिखना चाहे तो कैसे लिखा जाएगा, कबीर देव। अब भ्रंश होकर यही कबीर शब्द कबीर या कबीर हो चुका है। अब इसे लिखें तो कबीर देव भी वही बोध करवाएगा, जैसे किसी का नाम धर्मवीर है, गांव तथा रिश्तेदारी में उसे धर्मवीर कहते हैं, वह स्वयं भी धर्मवीर बोलता है। जब कोई उससे पूछता है कि फोन पर कौन बोल रहा है, तब वह स्वयं भी कहता है कि मैं धर्मवीर बोल रहा हूँ, क्योंकि सामने वाला उसे धर्मवीर नाम से ही जानता तथा पुकारता है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान, अजर अमर, सर्व ब्रह्मंडों का रचनहार, कुल मालिक है। तत् साहेब जी, आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।